हरे कृष्णा। तो बात उस समय की है जब महाभारत का युद्ध समाप्त होकर पांडव अपने राज्य कर रहे थे। तो सब कुछ बहुत अच्छे से चल रहा था। युधिष्ठिर महाराज बहुत अच्छे से राज्य संभाल रहे थे। लेकिन फिर भी राज्य में ऐसा है कि कुछ कुछ परेशानियां होती थी। तो उन सभी परेशानियों का हल निकालने के लिए सब लोग युधिष्ठिर महाराज के पास आते थे। अब भीमसेन जी रोज देखते थे कि ये सब लोग आते हैं और युधिष्ठिर महाराज को इतना समय इनके साथ देना पड़ता है, तो मुझे भी उनकी कुछ हेल्प करनी चाहिए। मैं युधिष्ठिर महाराज की मदद करूंगा। तो ये विचार से भीमसेन जो है वो बैठ जाते हैं बाहर युधिष्ठिर महाराज के कमरे के। अब वहां पर एक व्यक्ति आता है कि युधिष्ठिर महाराज मेरी परेशानियों का हल बता दीजिए, मेरी परेशानी का हल निकालिए। तो भीमसेन जो है वो मिलते हैं गेट पर, कहते हैं कि अरे इधर आओ मेरे पास, क्या परेशानी है तुम्हें, क्या हल निकालना है, बताइए, मुझे बताओ पहले। अगर मुझसे नहीं सॉल्व होगा तो मैं अंदर भैया के पास भेजूंगा। तो उस व्यक्ति ने कहा कि महाराज, मैंने खेती बोई थी और उस खेती को बचाने के लिए मैंने बाड़ा लगाया था, मगर वो बाड़ा ही मेरी खेती को खा गया। तो भीमसेन को समझ नहीं आया, बोले कि ये कैसा सवाल है, ये कैसी परेशानी है आपकी कि बाड़ा ही आपको खेती को खा गया। उन्होंने उसको भेज दिया युधिष्ठिर महाराज के पास। फिर दूसरा व्यक्ति आया, कहता युधिष्ठिर महाराज मेरी बहुत बड़ी परेशानी लेकर आई हूँ आपके पास, इसको हल कर दीजिए। भीमसेन ने कहा पहले मेरे पास आओ, बताओ क्या दिक्कत है। तो बोले कि मैंने एक जग पानी से छोटे छोटे बहुत सारे गिलास भर दिए हैं, लेकिन मैंने ये सोचा कि मैं इन गिलासों से अब इस जग को भरूं तो वो जग भरता नहीं है, इसका क्या कारण है, क्यों ऐसा हो रहा है। तो भीमसेन ने कहा ये तो अजीबोगरीब प्रॉब्लम्स को लेकर आ रहे हैं, जाओ तुम भी युधिष्ठिर महाराज के पास जाओ। उनको भी भेज दिया। फिर तीसरा व्यक्ति आता है, तो कहता है युधिष्ठिर महाराज मेरी परेशानी का हल बताइए। तो भीमसेन कहते हैं आइए मेरे पास, क्या परेशानी है। कहते मेरी गाय ने बछड़ा दिया और मेरी गाय अपने ही उस बछड़े को खा गई। तो भीमसेन ने कहा कि जाओ तुम भी भैया के पास जाओ, वही आपके प्रॉब्लम्स का हल बताएंगे आपको। फिर एक और व्यक्ति आता है, चौथा व्यक्ति। तो भीमसेन उससे पूछते हैं बताओ तुम्हारी क्या परेशानी है। तो व्यक्ति कहता है कि सुई की छेद से हाथी तो निकल गया मगर उसकी पूंछ अटक गई है, ये कैसे संभव है भला, हाथी निकल जाए सुई की छेद से और उसकी पूंछ अटक जाए। तो भीमसेन ने उसको भी युधिष्ठिर महाराज के पास भेज दिया। फिर एक पांचवा व्यक्ति आता है कि महाराज बताइए, मैंने ऐसा देखा कि एक व्यक्ति एक पतले से धागे से बड़े बड़े पहाड़ों को बांधता है और फिर उन्हें हिला हिला कर चकनाचूर कर देता है, ये कैसे पॉसिबल है भला, एक पतले से धागे से पर्वतों को चूर चूर करना। और वो व्यक्ति ऐसा कर रहा है। तो भीमसेन ने उसको भी भेज दिया युधिष्ठिर महाराज के पास और अपना बाहर बैठे इंतजार करने लगे कि जब ये पांचों व्यक्ति अंदर से बाहर आएंगे, इसी रास्ते से जाएंगे, तो इनसे पूछूंगा कि क्या बताया युधिष्ठिर महाराज ने, क्या हल निकाला। तो काफी देर इंतजार करने के बाद वो लोग जब नहीं आए तो भीमसेन से सबर नहीं हुआ, वो अंदर गए युधिष्ठिर महाराज के कमरे में। वहां जाकर देखते हैं कि युधिष्ठिर महाराज तो अकेले बैठे हैं। तो युधिष्ठिर महाराज से कहते हैं कि भैया अंदर 5 लोगों को भेजा था मैंने, अपनी अपनी प्रॉब्लम्स लेके आए थे, तो कहाँ गए। तो उन्होंने बोला कि कौन 5 लोग थे। तो भीमसेन ने कहा कि भैया एक तो बोल रहा था कि मैंने खेती लगाई और बाड़ा लगाया खेती को बचाने के लिए, वो बाड़ा ही मेरी खेती को खा गया। दूसरा व्यक्ति कहता है कि मैं एक जग से छोटे छोटे गिलास भर देता हूँ, लेकिन छोटे छोटे गिलासों से एक बड़ा जग नहीं भरता। और तीसरा कह रहा था कि हाथी तो सुई की छेद से निकल गई लेकिन पूंछ अटक गई। और चौथा व्यक्ति बता रहा था कि जो गाय है उसने बछड़ा दिया और अपने बछड़े को स्वयं खा गई। और पांचवा व्यक्ति अपनी प्रॉब्लम्स लेके आया था कि एक व्यक्ति पतले से धागे से बड़े बड़े पहाड़ों को बांधता है, उनको हिला हिलाकर चकनाचूर कर देता है। तो युधिष्ठिर महाराज कहते हैं कि भीम, ये कलयुग की निशानी है। जो
व्यक्ति अपनी खेती को बचाने के लिए बाड़ा लगाता है, उसकी बाड़ा जो है खेती को ही खा जाती है, इसका मतलब कि हम जो अपना रक्षक चुनते हैं ना, हम पॉलिटिशियन को चुनते हैं, हम ऑफिस में चुनते हैं, बॉस चुनते हैं, तो जो हम ये चुनाव करते हैं अपनी रक्षा के लिए, वही हमारा भक्षक बन जाता है, वही हमारा शोषण करता है ना। तो ये कलयुग की निशानी है। और दूसरा, जो छोटे छोटे गिलास से जग नहीं भर पाता लेकिन जग से गिलास भर जाते हैं, वो कि माता पिता अपने 4 बच्चे, 5 बच्चे, 2 बच्चे सबको अच्छे से पालन पोषण करते हैं, मगर वही बच्चे माता पिता का पालन पोषण नहीं कर सकते, उनको वृद्धाश्रम में छोड़ कर आते हैं। तीसरा व्यक्ति जो कि गाय ने अपना बछड़ा स्वयं खा लिया है ना। तो आजकल कलयुग में क्या हो रहा है कि गर्भधारण कर लेते हैं माताएं, लेकिन उसको जन्म देने से पहले ही भ्रूण हत्या का पाप ले लेते हैं ना। और चौथा है कि जो सुई की छेद से हाथी तो निकल गया मगर पूंछ अटक गई। तो बड़े बड़े क्रिमिनल जो हैं वो खुले घूमेंगे, उनको सिक्योरिटी दी जाएगी, उनको सुविधाएं दी जाएंगी, लेकिन जो छोटा चोर उचक्का होगा, छोटे छोटे क्रिमिनल जिसने क्राइम किए होंगे, वो पकड़ा जाएगा और वो जेल में सजा भोगेगा। और जो 5वां है कि एक व्यक्ति एक पतले से धागे से बड़े बड़े पहाड़ों को बांध कर हिला हिलाकर चकनाचूर कर रहा है, तो ये वो जो पतला सा धागा है वो है हरिनाम। हरिनाम से, और जो पहाड़ है वो हमारे किए गए पापों के पहाड़ हैं। तो हम हरिनाम के द्वारा, हरिनाम का जप करके उन पहाड़ों को चकनाचूर कर सकते हैं। इसका मतलब कि कलयुग में जीव कितना भी अपराध किए हों उसने पीछे, कितने भी पाप किए हों, लेकिन अगर वो हरिनाम का आश्रय ले लेता है, हरिनाम का जप करता है, तो उसके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। तो वो फिर पाप करने की प्रवृत्ति ही उसकी नष्ट हो जाती है जब हम हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते हैं। तो इसीलिए बताया कि कली काले नाम रूपे कृष्ण अवतार। कलयुग में, कलयुग के बद्ध जीवों का उद्धार करने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने नाम रूप में अवतार लिया है। नाम और नामी में कोई अंतर नहीं है। सेम शक्तियां, जो शक्तियां भगवान में हैं, वही शक्तियां भगवान के इस पवित्र नाम में है। तो हम इस नाम का हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इस मंत्र का जप करके अपनी माला के ऊपर प्रतिदिन हमें जप करना है और हमें अपने पापों से मुक्त हो सकते हैं, इस भव सागर से मुक्त हो सकते हैं, जन्म मृत्यु जरा व्याधि, इनसे मुक्त होकर भगवान के धाम में भगवान की सेवा के लिए नियुक्त हो सकते हैं।